पांच चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। हम नई कविता लेकर आए हैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है पोएम किंग दीपक। इसको ध्यान से सुनिए और गौर कीजिए। तो आज पांच के बारे में बताते हैं। पांच चीज़ का महत्व क्या है, पांच का महत्व क्या है और पांच है क्या चीज़। लोगों ने 1 रुपये को महत्व दिया, एक को महत्व दिया है। जैसे कि कहीं हम शुभ काम में 20 रुपये देते हैं तो नहीं, एक पहले दीजिए। तो इस ऐसे में 5 को महत्व दे रहा हूँ। 5 के बारे में बताता हूँ आपके लिए कि 5 की बात 5 दुनिया में, 5 का खेल निराला है। 5 की बात 5 दुनिया में, 5 का खेल निराला है। 5 के बिना इस दुनिया में अंधियारा छाता काला है। अगर 5 नहीं होते तो इस संसार में अंधेरा रहता, अंधेरा कायम रहता, उजाला नहीं होता। तो 5 को 5 जोड़कर भाई, 5 को 5 जोड़कर भाई 10 की ताकत भर लेना। मेरा संकेत एकता की तरफ है, संगठन की तरफ है। अगर हम 5 उंगलियों को ऐसे कर लेते तो ताकत बन जाती है। इसलिए 5 को 5 जोड़कर भाई 10 की ताकत भर लेना। 10 की ताकत समझो कि 100 आदमी की ताकत बन गई। और 5 को 5 जोड़ करके हाथ भी जुड़ जाते हैं, नम्रता का व्यवहार आ जाता है 5 से 5 जुड़कर। तो इन पांचों का बहुत बड़ा महत्व है। आगे कहा है कि 5 का गुणगान कर लोगों को बतला देना। 5 का गुणगान कर लोगों को बतला देना। इन 5 का गुणगान करो। एक का महत्व छोड़ दिए, 5 का महत्व बहुत बड़ा है। 5 का महत्व बहुत बड़ा है। आगे कहा है हाथ में उंगली 5, हाथ में उंगली 5 से आहुति देते हैं। हाथ में जो उंगलियां हैं 5 से हम यज्ञ हवन करते हैं तो उसकी आहुति 5 से ही तो देते हैं। तो 5 काम आए। अब काम कितने 5 आएंगे ये हम आपको बताएंगे आगे। 5 का गुणगान कर लोगों को बतला देना। हाथ में उंगली 5 से आहुति देते हैं। 5 शील हैं इस दुनिया में, 5 शील हैं इस दुनिया में, सत्य की राह दिखाते हैं। 5 शील हैं इस दुनिया में जो सत्य की राह दिखाते हैं। असत्य पर चलने वाले कभी सत्य की राह पर चलते हैं तो 5 शीलों की वजह से चलते हैं। 5 शील ही काम आते हैं। 5 तत्व ही इस दुनिया में, 5 तत्व ही इस दुनिया में मानव देह बनाते हैं। 5 तत्व कहते हैं लोग, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि शरीर का जो देह बना हुआ है, शरीर का स्थूल जो बना हुआ है, तो ये मानव देह 5 तत्वों से ही बनी है। जैसे कि रामायण में भी कहा गया है कि जल थल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना हुआ। तो यहाँ भी 5 ही काम आए। 5 का महत्व सुनते जाना। तो 5 तत्व ही इस दुनिया में मानव देह बनाते हैं। 5 पंच मिलकर दुनिया में सारा कलह मिटाते हैं। जहाँ कहीं गांव में बस्ती में झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, वहाँ 5 पंचों को इकट्ठा किया जाता है। वो सारे कलह विकारों को मिटा देते हैं। उस झगड़े को शांत करा के भाईचारे की भावना बना देते हैं। दोनों में आपस में प्रेम बना देते हैं। तो ऐसा 5 का महत्व है। ये 5 ही आगे सुनिए 5 का महत्व। सुबह शाम शौच करने में 5 ही काम तो आते हैं। सुबह शाम जब हम शौच करने जाते हैं तो ये 5 उंगलियां ही काम आती हैं। इन 5 के अलावा और कुछ काम नहीं आता। ये 5 उंगलियां ही काम आती है। 5 का महत्व। तो इस 5 के महत्व को सुनते जाइए और ध्यान में रखना दोस्तों कि 5 क्या होता है। पंचभूत महामानव के यो 5 ही नाच नचाते हैं। पंचभूत महापुरुषों ने कहा है कि पंचभूत हैं इंसान के अंदर, काम क्रोध मद मोह लोभ। ये 5 भूत ही इंसान को नाच नचाते हैं। इनके कारण आदमी बड़े बड़े दुखों को सहन करता है, लेकिन भूल जाता है कि 5 शील भी हैं इस दुनिया में। 5 शीलों की तरफ से ध्यान हटाकर इन 5 महाभूतों के बहकावे में चल जाता है आदमी, काम क्रोध मद मोह लोभ के में। तो ये 5 भूत ये बताए गए हैं। यही 5 भूत इंसान को नरक की सीढ़ियों पर चढ़ाने लग जाते हैं। तो इनसे बच के रहना चाहिए। तो 5 ही, बहुत सारे कामों में 5 काम आता है। पचरंगा में 5 रंग बुद्ध महावीर का ज्ञान बताते हैं। पचरंगा ध्वज है,
जो 5 रंगों से बना हुआ है वो बुद्ध की और भगवान महावीर की ज्ञान बताते हैं। ये 5 रंग, इनका बहुत बड़ा महत्व है, शांति प्रिय महत्व है। यही 5 रंग बुद्ध और महावीर के दोनों के 5 रंग हैं। ये देश के अंदर क्रांति नहीं, अमन परस्ती चाहते हैं। तो इन 5 को ध्यान में रखिए। हम नमन करते हैं, इनको सत नमन करते हैं, जो हमारे भारत देश में शांति प्रिय रहने का संकेत देते हैं। कबीर साहिब भी अपने ज्ञान से 5 को 5 बताते हैं। कबीर साहिब अपने ज्ञान से इन 5 महाभूतों को और 5 ही बताते हैं। 5 कौन? 5 शील, 5 शीलों से ही उनने विजय पाई और इतने महापुरुष बने। और वही 5 शीलों के कारण वो इस दुनिया में आज तक भी पूज्यमान है। तो यही 5, आगे सुनिए 5 का। जितने यहाँ अरहंत हुए 5 से 5 को खाते हैं। जितने भी अरहत हुए हैं, अरहत का मतलब है अपने दुश्मनों को नाश करने वाले। दुश्मन कौन है? दुश्मन यही है 5 भूत, काम क्रोध मद मोह लोभ। इनको 5 भूत कहा गया है। इन्हीं 5 को अपने 5 शीलों से खाया है इन लोगों ने। जब वो अरहंत बने तो आज तक दुनिया में प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं मानव महापुरुष वो आज भी पूजे जा रहे हैं। 5 से 5 को खाते हैं। अंत समय मानव का आए 5 दूर भग जाते हैं। अंत समय जब मानव का आता है तो 5 ऐसे भी हैं कि 5 दूर भग जाते हैं। कौन कौन से? जल थल पावक गगन समीरा, ये सारे तत्व निकल कर दूर हो जाते हैं और आदमी का परिनिर्वाण हो जाता है। तो परिनिर्वाण हो जाता है तो उस जगह भी देखिए ये 5 ही काम आएंगे। हुआ परिनिर्वाण जब मानव का, 5 ही काम तो आते हैं। 4 ले जाने के लिए, 1 अग्नि ले जाने के लिए, 5 ही काम तो आते हैं। हुआ परिनिर्वाण जब मानव का, 5 ही काम तो आते हैं। अतरसिंह 5 की महिमा तुमको आज सुनाते हैं। अतरसिंह 5 की महिमा तुमको आज सुनाते हैं। सत सत नमन करें 5 को, अपना शीश झुकाते हैं। ये 5 की महिमा है। 5 की महिमा को भूलिए नहीं। हर वक्त हमेशा मध्यम मार्ग पर रहिए। 5 को न भूलें, मध्यम मार्ग पर बने रहें। जैसे मध्यम मार्ग है, जैसे कि पहले आज हम मध्यम मार्ग करें। पहले बुजुर्ग भी कह देते थे कि इतने गुड़ के पुआ ना बनो, हर एक कोई खा जाए, इतने कड़वे ना बनो, हर एक कोई थूक दे। तो इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल पे हमारे लिए आशीर्वाद देते रहें। शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।